यूपी सुपर टेट 2025-26 यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कितने फॉर्म ऑनलाइन आवेदन जो है वो आ सकते हैं। जो नई शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए कंपटीशन का लेवल क्या कुछ होगा, प्रतियोगिता स्तर क्या होगा, सिलेबस चयन प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सवाल ये ज़रूर आपके दिमाग में आ सकता है या फिर होगा, या आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि अभी भर्ती आई नहीं है तो ऐसे में फॉर्म पढ़ने के बाद या फिर बाकी की चीज़ें जो है वो ऐसे में अभी सोचने का मतलब ही क्या है। लेकिन आपको हम बता दें कि आपके दिमाग में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि इस बार जो प्रतियोगिता का स्तर होगा वो अलग ही लेवल का होगा। आपको हम बता दें कि लगभग 40-50 हज़ार, आप संख्या बहुत सारे हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बिहार में काम कर रहे हैं। वो परीक्षा दे करके ही यहाँ बिहार में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में वह काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें अपने से कंपेयर कर रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनका लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर होगा आपसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भर्ती में वो चयन प्रक्रिया से निकल करके उन्होंने अपनी जॉब पाई हुई है। उनका जो मोटिवेशन का स्तर है वो अलग लेवल का है। आप समझ रहे हैं, संभव है कि आपके पास नॉलेज, जानकारी, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे में जब आप कोई भी परीक्षा में असफल होते हैं तो आपका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि वो जो नौकरी में ऐसे में जो नौकरी में आ चुके हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि यूपी में नौकरी ली जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रतियोगिता का स्तर है और बढ़ने वाला है। 2018 से भर्ती आई नहीं है, कई सारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बैचेस हैं वो अलग अलग उसमें निकल चुके हैं। बीटीसी डीएलएड की बात की जाए, अगर हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, तो ऐसे में फॉर्म को लेकर के बात की जाए तो अब मान के चलिए कि बहुत, अगर हम कम से कम बात करें तो 12-15 लाख कहीं नहीं गया है। जब हम ऑनलाइन फॉर्म आवेदन को लेकर के बात करें कि कितने कुछ आपके ऑनलाइन आवेदन आ सकते हैं, आप अपना आंकड़ा जो है अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा कि कितने फॉर्म लगभग, जब हम बेसिक शिक्षा भर्ती को लेकर के बात करें। अच्छा, ये 12-15 से संख्या 10-12 भी हो सकती है, ये संख्या 20-22 हो सकती थी, लेकिन कब, जब बीएड होता तब। अभी बीटीसी डीएलएड वाले हैं तो अब 10-12 ही लेकर के चलें, तब भी ये संख्या बहुत है। आप अपने हिसाब से ज़रूर एक बार लिखिएगा कमेंट में कि कितने फॉर्म ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और आपको अभी से वो चीज़ सोच के चलना होगा कि आपको कितने लोगों को पीछे करके फिर एक नई सीट अपने लिए सुनिश्चित करनी होगी। यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें, चयन प्रक्रिया की बात करें, तो इसमें बदलाव संभव है। कारण उसके पीछे हम आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी में जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, एलटी ग्रेड में एक ही परीक्षा होता था, प्री के बाद मेंस भी रख दिया, यूपी पीसीएस परीक्षा ऐसे में करवा रहा है, तो यहाँ पर भी चयन प्रक्रिया में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इंटरव्यू वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी प्री मेंस कैसे क्या कुछ होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें, जिस तरीके से जो मार्क्स लिए जाते थे 10th 12th ग्रेजुएशन की बात करें, बीटीसी डीएलएड की बात करें, फिर उसके बाद उसको जोड़ करके फिर आगे 40-60 जो भी रेशियो होता था, उसमें हो सकता है बदलाव देखने को मिले। और पूरा का पूरा रिटर्न जो मार्क्स हैं, सुपरटेट के जो मार्क्स हों, उसी पर ही आपका जो चयन है वो पूरी तरीके से बेस हो जाए, या फिर वो यूं कहें कि उसी पर ही आधारित हो आपका चयन। यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। भर्ती आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।